शिशुपाल भगवान कृष्ण की बुआ का पुत्र था। दमघोष के कुल में जब शिशुपाल का जन्म हुआ तब उसके 3 नेत्र और 4 भुजाएं थीं। तो उसके माता पिता उसे बाहर ले जाने हेतु बहुत चिंतित हुए कि इस बालक को संसार के सामने किस प्रकार प्रस्तुत करें, साथ ही कहीं ये कोई आसुरी शक्ति तो नहीं। इस प्रकार विचार करके उन्होंने इस बालक को त्याग देने का निर्णय किया। तभी एक आकाशवाणी हुई कि आप ऐसा ना करें, इसके अतिरिक्त आँख और हाथ अपने आप ही अदृश्य हो जाएंगे। जब विधि के विधान द्वारा निश्चित व्यक्ति इसे अपनी गोद में बिठाएगा तो इसके अतिरिक्त अंग गायब हो जाएंगे और वही व्यक्ति इसका वध करेगा। शिशुपाल के माता पिता इस आकाशवाणी को सुनकर आश्वस्त हुए कि उनका पुत्र असुर नहीं है, पर दूसरी ओर उन्हें ये चिंता हुई कि उसके पुत्र का वध होगा और वह मृत्यु को प्राप्त होगा। जब एक बार भगवान कृष्ण अपने पिता वासुदेव की बहन के घर गए और उन्होंने उनके पुत्र शिशुपाल को स्नेहवश अपनी गोद में बिठाया, तभी शिशुपाल के अतिरिक्त अंग गायब हो गए। उस समय शिशुपाल के माता पिता को उस आकाशवाणी का स्मरण हुआ। तब इस बात से परेशान होकर भगवान श्री कृष्ण की बुआ ने उनसे वचन लिया कि वे शिशुपाल का वध नहीं करेंगे, पर शिशुपाल का वध तो विधान द्वारा पूर्व निश्चित था, इसीलिए ऐसा करने से श्री कृष्ण इनकार तो नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने वचन दिया कि वे शिशुपाल की 100 गलतियों को क्षमा कर देंगे, परंतु 101 भूल पर वे उसे अवश्य दंडित करेंगे। काफ़ी समय निकल गया। महाभारत काल में जब धृतराष्ट्र ने पांडवों को आधा राज्य देने से मना कर दिया तो पांडव हस्तिनापुर छोड़कर चले गए। उन्होंने खांडवप्रस्थ जाकर अपना नया राज्य बसा दिया। उसके बाद उन्होंने राजसूय यज्ञ करने का निश्चय किया। इसीलिए सभी संबंधियों, रिश्तेदारों सहित अनेक राजाओं और अन्य प्रतिष्ठित मेहमानों को आमंत्रित किया गया। तब वासुदेव श्री कृष्ण को भी आमंत्रण मिला, क्योंकि महारानी कुंती उनकी बुआ थी तथा शिशुपाल भी इस यज्ञ में शामिल हुआ, क्योंकि वह पांडवों का भी भाई था। इस समय एक बार फिर भगवान श्री कृष्ण और शिशुपाल का आमना सामना हुआ। शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण से क्रोधित था, जिसका कारण था कि भगवान श्री कृष्ण ने राजकुमारी रुक्मिणी से विवाह किया था, परंतु राजकुमारी रुक्मिणी का विवाह उनके भाई राजकुमार रुक्मी ने अपने परम मित्र शिशुपाल के साथ कराने का निश्चय किया था। विवाह की सारी तैयारी हो चुकी थी, परंतु राजकुमारी रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती थी और उन्हीं से विवाह करना चाहती थी, और राजकुमार रुक्मी ऐसा नहीं होने देना चाहते थे। फिर रुक्मिणी ने एक पत्र लिखकर ब्राह्मण कन्या के हाथ में श्री कृष्ण के पास भेज दिया, जिसमें उन्होंने श्री कृष्ण से विवाह की इच्छा जाहिर की और लिखा कि उनका विवाह उनकी इच्छा के विरुद्ध उनके पिता और भाई करा रहे हैं। जब श्री कृष्ण को ये संदेश मिला तो वे रुक्मिणी को महल से भगा कर ले गए और उनसे विवाह कर लिया। तब शिशुपाल ने इसे भगवान श्री कृष्ण द्वारा किया गया अपना अपमान समझा और भगवान श्री कृष्ण को अपना भाई न समझकर शत्रु मान बैठा। राजसूय यज्ञ उन दिनों की राजनीति में एक महत्वपूर्ण कदम था। राजसूय यज्ञ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता था अग्र पूजा, जिसमें राजा यज्ञ से पहले किसी एक व्यक्ति को पूजा के लिए चुनता था। उस सभा में कई महान राजा, ऋषि व नायक मौजूद थे। युधिष्ठिर ने वहाँ मौजूद सबसे बुजुर्ग भीष्म पितामह से पूछा कि अग्र पूजा किससे करानी चाहिए। भीष्म पितामह ने जवाब दिया कि अगर यहाँ कोई अग्र पूजा के लायक है तो वह श्री कृष्ण वासुदेव ही है। श्री कृष्ण के अग्र पूजा की बात सुनते ही राजाओं के एक गुट को बात बुरी तरह चुभ गई, खासकर शिशुपाल को। नाराज शिशुपाल ने एक के बाद एक श्री कृष्ण को गालियाँ देनी शुरू कर दी। वह बोला, ये एक चालाक, झूठा और कायर व्यक्ति है। सभा में इतने महान लोगों के होते हुए यह इस पूजा का अधिकारी कैसे हो सकता है। शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण को अपशब्द कहे जा रहा था।
उनका अपमान किए जा रहा था, परंतु भगवान कृष्ण उनकी बुआ और शिशुपाल की माता को दिए वचनों के कारण बंधे हुए थे, अतः वो अपमान सह रहे थे। जैसे ही शिशुपाल ने 100 अपशब्द पूरे किए और 101 अपशब्द कहा, तब श्री कृष्ण ने कहा, बस बहुत हो चुका। ऐसा कहते ही उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र निकाला और शिशुपाल की ओर चला दिया। देखते ही देखते शिशुपाल का सिर जमीन पर गिर गया। इस प्रकार भगवान ने उसका वध कर दिया। शिशुपाल क्रोध और द्वेषवश प्रभु श्री कृष्ण का स्मरण पूरी जिंदगी करता रहा था, इसीलिए मृत्यु के बाद वह भगवान में ही लीन हो गया, अर्थात उसे मुक्ति प्राप्त हो गई। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।